सुबह तो रोज ही होती थी गोकुल में। सूरज रोज ही निकलता था, गायों की घंटियां भी रोज ही बजती थी। लेकिन उस दिन गोकुल की हवा तक रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा गांव किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। कारण था अक्रूर जी का वो रथ जो द्वार पर खड़ा था, कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए। जैसे ही ये खबर गोपियों के कानों तक पहुंची, सब कुछ छोड़कर वे दौड़ पड़ी। किसी के बाल खुले थे, किसी के पाँव में पायल भी ठीक से नहीं थी, किसी की आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में बस एक ही बात, हमारे कान्हा जा रहे हैं। पूरा गोकुल उस रथ के पास जमा हो गया। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण सच में रथ पर बैठे हैं, तो जैसे उनकी दुनिया ही रुक गई। एक गोपी कांपती हुई आवाज में बोली, कान्हा, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम सच में हमें छोड़कर चले जाओगे? दूसरी गोपी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें याद है ना, यहीं इन गलियों में तुमने हमारी मटकी फोड़ी थी, यहीं बांसुरी बजाकर हमें छेड़ा था। अब इन्हीं गलियों को सूना छोड़ जाओगे? लेकिन रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, गोपियां टूट पड़ी उस रथ की ओर। किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, किसी ने रथ का पहिया थाम लिया और कुछ कृष्ण के चरणों से लिपट गई। पूरा वातावरण रोने की आवाजों से भर गया। एक गोपी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, कान्हा तुम चले गए तो हम सांस कैसे लेंगे? दूसरी बोली, तुम्हारे बिना ये यमुना, ये वृंदावन, ये चांदनी, सब कुछ अधूरा हो जाएगा। अक्रूर जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने बहुत समझाया, देवियों शांत हो जाइए, ये भगवान की इच्छा है, कृष्ण को मथुरा जाना ही होगा। लेकिन प्रेम प्रेम कहाँ किसी की सुनता है। गोपियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, वो उनकी धड़कन थे, उनकी सुबह थे, उनकी सांसें थे। उन्हें कैसे जाने देती? तभी कृष्ण धीरे से नीचे उतरे। पूरा वातावरण शांत हो गया, सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। कृष्ण ने एक एक गोपी की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी नमी थी। वो मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन वो मुस्कान भी आज दर्द छुपा रही थी। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम लोग क्यों सोचती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? गोपियां बस रोती रही। कृष्ण बोले, मैं मथुरा जा सकता हूँ, लेकिन तुम सबके हृदय से कभी नहीं जा सकता। जब जब तुम मुझे याद करोगी, मैं यहीं मिलूंगा, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, इस वृंदावन की हवा में। यह सुनकर कई गोपियां और जोर से रोने लगी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, कृष्ण को रोका नहीं जा सकता। एक गोपी ने कांपते हुए हाथों से कृष्ण का चेहरा छुआ और बोली, तो एक वचन दो कान्हा, हमें कभी भूलोगे तो नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो खुद मेरी आत्मा में बसते हों उन्हें कोई कैसे भुला सकता है? बस इतना सुनना था कि पूरा वातावरण आंसुओं में डूब गया। धीरे धीरे गोपियां रथ के सामने से हट गई, लेकिन उनके कदम पीछे हट रहे थे, दिल नहीं। रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां दूर तक उसके पीछे भागती रहीं। कोई कृष्ण का नाम पुकार रहा था, कोई रोते रोते गिर पड़ रही थी, और कृष्ण रथ पर खड़े बस पीछे मुड़कर गोकुल को देखते रहे, जब तक गोकुल आंखों से ओझल नहीं हो गया। कहते हैं उस दिन के बाद वृंदावन की हर हवा में विरह बस गया। यमुना का पानी भी जैसे उदास बहता था, और गोपियां वो आज भी हर जन्म में बस एक ही प्रार्थना करती हैं, कान्हा चाहे मिलो या ना मिलो, बस हमारे दिल से कभी मत जाना। सुबह तो रोज ही होती थी